अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस शरीफ से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अदा करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम हो जाओ। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपके पास 20 रेशो 50 इक्वल टू 8 रेशो x। हमारे पास एक टर्म होती है, हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर हम यूँ लिख देते हैं कि a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, तो ये a और जो d हैं ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, तो ये b और c आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो हमारे पास कंसेप्ट भी यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से। x इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 8। उस 20 को तो ला के डिवाइड कर दें, 50 इंटू 8 इंटू 20, तो 10 5 आर 50 एंड 2 आर 20, 2 4 आर 8। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 5 4 आर 20, और ये आपके पास पहला आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ 15 सूट इज Rs6750। हाउ मैनी सच सूट कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ Rs4050। सबसे पहले हम यूँ करते हैं, लेट द सूट इज, तो हम पहले कुछ रेशो बना लेते हैं। सूट रेशो प्राइस, उसमें पहले हमें ये कहा था कि 15 सूट थे और आपके पास प्राइस थी 6 7 5 और 0। अगेन उसने हमें कहा है कि हमने सूट को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास 4050, तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास a रेशो b है। अगर हम किसी भी वैल्यू को कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम a को इंक्रीज़ कर देंगे तो b भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट भी ऐसे ही है कि अगर हम a की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो b की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास 15 सूट थे तो उसकी प्राइस थी 6750। अब क्योंकि प्राइस आपके पास कम हो चुकी है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ सूट्स होंगे वो भी आपके पास कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक तरफ से प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली दूसरी तरफ से भी जो आपके पास सूट हैं वो कम होंगे। अब इसको लिखने का मेथड है कि जिस तरीके से हम एरो को लिखेंगे हम इसी तरीके से इसकी इक्वेशन भी बनाएंगे। 15 बाय x इज इक्वल टू 6750 डिवाइडेड बाय 4050। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू 6750 इज इक्वल टू 15 इंटू 4050। इनको मल्टीप्लाई करें, 6750 x इज इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 4050, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4050
ये आपके पास आ जाएगा 60,750 और इस वैल्यू को तो डिवाइड कर दें। x इज इक्वल टू 60,750 डिवाइडेड बाय 6750 डिवाइडेड बाय 6750। आप देखेंगे कि आपके पास x का जो आंसर था वो 9 आ चुका है, यानी कि हमें जो इस प्राइस में सूट मिलेंगे वो आपके पास 9 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, a motorcycle covered 90 kilometer in 2 liters of petrol. In how many value liters of petrol will it cover? 225 किलोमीटर। हम ये पहले करते हैं कि लेट लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को बनाते हैं कि पेट्रोल रेशो किलोमीटर। पहले उसने हमें ये कहा था कि 90 किलोमीटर को वो कवर कर रहा है इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अब आपके पास 225 किलोमीटर है, तो अब आपके पास पेट्रोल कितना खर्च होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही आता है। कि जैसे हम ट्रू था तो नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ से भी हमें जैसे आपके पास ये इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली आपके पास ये भी इंक्रीज होगा। तो ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले हमारे पास 2 लीटर ऑफ पेट्रोल था और आपके पास 90 किलोमीटर था। तो अब आपके पास क्योंकि जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो किलोमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली जो आपके पास पेट्रोल होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो इसको इसी टर्म की तरफ लिखेंगे, x/2 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 90 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 90x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 225, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 225 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आपके पास आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आपके पास कुछ आएगा 5। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास आंसर है 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। Question number 4. A certain journey by train takes 5 hours at the speed of 45 km per hour. What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि let speed is equal to x। तो हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, स्पीड रेशो और आपके पास पहली स्पीड थी 45 किलोमीटर पर हार और आपके पास पहले टाइम था 5 आवर। तो अब वो ये कह रहा है अब आपके पास 3 आवर है और स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने एक कंसेप्ट देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमारे पास एक प्रोपोर्शन आएगा जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है, मिसाल के तौर पर ए और बी आपस में कोई वैल्यूज़ हैं, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होगा कि अगर आपके पास ए इंक्रीज होगा तो बी आपके पास डिक्रीज होगा। या इन केस हम ये कहते हैं कि आपके पास जो ए है वो डिक्रीज हो रहा है तो बी आपके पास फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे 45 किलोमीटर में हमने 5 घंटे में सफ़र को कंप्लीट किया था, अब आप देख सकते हैं कि 3 घंटे सफ़र है, तो इसका मतलब है कि टाइम कम हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें स्पीड को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। अब हम इसको इसी कंसेप्ट में लिखेंगे, x/45 इज इक्वल टू 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 45, x इज इक्वल टू 5 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 315 और x इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है 75 किलोमीटर पर आवर और ये आपके पास फाइनल आंसर है। 5. 6 men can paint a house in 4 days. How long it would take a paint the house in 3 men are implied.
सबसे पहले हम पहले इसकी इक्वेशन करते हैं। लेट द डेज इज इक्वल टू एक्स। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, डेज रेशो मैन। तो आपने उसने कहा था 6 मैन, वो एक घर को पेंट करते हैं इन 4 डेज। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 3 एम्प्लॉय हों तो नंबर ऑफ़ डेज़ कितना होगा। ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे 6 आदमी थे, वो किसी घर को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं रन करने के लिए। अब 3 आदमी हैं तो आदमी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो दिन हैं वो ज़्यादा होंगे। ये हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि हम एक तरफ से इंक्रीज़ करेंगे, दूसरी तरफ से वैल्यू डिक्रीज करेंगे। इसी तरीके से लिखें x/4 इज इक्वल टू 6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, और इस x को तो डिवाइड कर दें। x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 आर 6, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 8, यानी आपके पास 8 डेज रिक्वायर्ड होंगे। A manager plans to produce 100 bicycle with the help of 25% working 4 hours daily. How many bicycle? सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। Let the number of bicycle is equal to x है। अब इक्वेशन बनाते हैं कि 100 बाईसाइकिल, BICYCLE बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पर्सन, और फिर आपके पास रेशो आ रहा है आवर्स, यानी उसने कहा था नंबर ऑफ बाईसाइकिल 100 थी और पर्सन आपके पास 25 थे और वो 4 आवर डेली काम करते थे। हाउ मैनी बाईसाइकिल कैन बी मेड बाय 40%? 40% इन 3 आवर्स डेली। अगर आप इन दोनों को ज़रा कंबाइन करके देखें तो आपके पास 100 बाईसाइकिल वो बना रहा था, 25% थे उसके पास और 4 घंटे काम करते थे। अब देख सकते हैं कि 25 आदमी थे और आप साथ 40 आदमी हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास 15 आदमी का इजाफा हो रहा है और यहाँ से सिर्फ 1 घंटा कमी हो रही है। लेकिन अगर हम इसको कंबाइंड प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही बनेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ होगा, तो नंबर ऑफ़ बाईसाइकिल्स भी इंक्रीज़ होंगे। x/100 इज इक्वल टू 40/25 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 10s आर 40, आपके पास आ जाएगा x/100 इज इक्वल टू 10 3 30/25। इस 100 को भी तो ले जाएं। x इज इक्वल टू 30/25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 4 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 120। आपके पास जो बाईसाइकिल बन रही हैं वो बन चुकी हैं 120। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन के में मसला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक दिए गए हैं। जिस क्वेश्चन में आपको मसला है आप उस लिंक को जाके खोल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।